कक्षा 9वीं की देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का पेपर बताने जा रही हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है, परिभाषित नहीं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? ए तीन संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक। और छठा है गोले का आयतन होगा 4/3 πr³। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए बाकी का आप यहाँ से लें और अच्छे से आप ध्यानपूर्वक इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9 की पावर 1/2 का मान 3 है। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 3x3 में x3 का गुणांक 3 है। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान -6। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान में कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें। यहाँ से पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। a की घात m भागित a की घात n। इसकी जोड़ी है a की घात m माइनस n। एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होगी? 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण कौन सा है? तो यह है न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, निम्न वर्ग सीमा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इसकी जोड़ी रहेगी अद्वितीय हल। ठीक, इस तरह से हमने जोड़ी भी कंप्लीट की। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको आप कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकता है? असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थ। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है तब k का मान होगा 7। यदि आप इस तरह से x और y का मान रखेंगे तो k का मान आपका ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा। चलिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ax + by + c बराबर 0। ठीक, इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य। बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। असत्य, जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। असत्य, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। असत्य, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये भी असत्य। तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। सत्य। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये असत्य है। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अगले वीडियो में हम इन सवालों का मैं आपको अच्छे से पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए यहाँ से देखिए 8वां प्रश्न, 2x घात 2 + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां और फिर ये अगला क्वेश्चन 13वां। ठीक, यहाँ से इसके बाद में है 14वां प्रश्न,
त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कोई ही 4 कसौटियाँ लिखिए। आयत के कोई ही 2 गुण लिखिए। ठीक, यहाँ से। इसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन, 17वां प्रश्न यहाँ से, ये 18वां प्रश्न। इसके बाद में है 19वां प्रश्न। चलिए, ये है 19वें का अथवा, ये है 20वां प्रश्न, 20वें का अथवा। ठीक, चलिए फिर अगला हमारा क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर 21वां प्रश्न और ये है 22वां प्रश्न।